हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू क्लास 12 अकाउंट्स बैच। हम लोग लास्ट क्लास में चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चैप्टर की शुरुआत करी थी। हमने बात करी थी कि देखो, जब एग्जिस्टिंग पार्टनर यानी जो पार्टनर्स होते हैं फर्म में, वो अगर चाहते हैं कि आपस में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बदलाव लाई जाए, तो क्या होता है इससे? किसी पार्टनर को फायदा होता है, उससे किसी पार्टनर को नुकसान होता है। अब जिस पार्टनर को फायदा होता है उसको हम गेनिंग पार्टनर बोलते हैं, क्योंकि उसको गेन हो रहा है। और जिस पार्टनर को नुकसान होता है उसको हम सेक्रीफाइसिंग पार्टनर करते हैं, क्योंकि वो सेक्रीफाइस कर रहा है, वो कुछ अपने शेयर में से त्याग कर रहा है। ठीक है। और इसके वजह से हमें कभी कभी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी निकालनी होती है। अब देखो, जो पार्टनर गेन करता है उसके लिए हमें गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा कि कितना वो गेन किया है। जो पार्टनर सेक्रीफाइस किया है उसके लिए हमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो, और फिर लास्ट में हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालनी होती है। अब इस पे हमें सबसे पहले आज की क्लास में इसकी शुरुआत करनी है। सबसे पहले हमें समझना है कि कौन कौन सा रेशियो हमें निकालने की जरूरत होगी। इस पे आज हम लोग ढेर सारा प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं, हम लोग को सीखने की जरूरत है सेक्रीफाइसिंग रेशियो। क्या सीखने वाले हैं हम लोग? सेक्रीफाइसिंग रेशियो। अब देखो बच्चों, सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैसे निकलेगा? सर, सेक्रीफाइसिंग रेशियो होगा, हम ऑलरेडी लास्ट क्लास में देखे थे कि जब हम ओल्ड रेशियो, जो पुराना रेशियो है, उसमें से जब नया रेशियो को माइनस कर देते हैं तो हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकल के सामने आता है। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो इक्वल टू क्या हो जाएगा? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो में से हमने क्या किया? न्यू रेशियो को माइनस कर दिया। ठीक है सर। अब दूसरा बात करें तो गेनिंग रेशियो। अब गेनिंग रेशियो क्या होगा? अगर हम ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो माइनस करेंगे और अगर रिजल्ट निगेटिव में आ जाता है, यानी हमारा न्यू रेशियो ज्यादा है, अगर हमारा नया अनुपात ज्यादा है पुराने अनुपात के कंपेयर में, तो इसका मतलब क्या हुआ? हम गेन किए हैं। ठीक है। तो इस फॉर्मूला का क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा गेनिंग रेशियो। हम लोग क्या क्या कैसे निकालेंगे सर गेनिंग रेशियो? सर, गेनिंग रेशियो निकालने का वही है कि अगर हमारा ओल्ड रेशियो कम है, न्यू रेशियो ज्यादा है, तो इसका मतलब होगा सर न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। अब आप लोग देखोगे, जब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो देखोगे हम लोग इसी फॉर्मूला को यूज करेंगे। और अगर रिजल्ट निगेटिव आ जाता है, इसका मतलब रिजल्ट निगेटिव मतलब हुआ मेरा नया रेशियो ज्यादा था, इसका मतलब वो जो निगेटिव रिजल्ट ही हमारा क्या हुआ? गेनिंग रेशियो कहलाए। ठीक है। ठीक है सर। अब बात कर लेते हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसकी बात कर रहे हैं, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब देखो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो निकालेंगे उसमें दो ऑप्शन हो सकते हैं हमारे पास। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने का दो फॉर्मूला हमारे पास हो सकता है। जो पार्टनर सेक्रीफाइस किया है, सेक्रीफाइस का मतलब क्या हुआ कि वो अपना शेयर में से किसी दूसरे को दिया है, तो क्या होगा? उसके ओल्ड रेशियो में से जो उसने सेक्रीफाइस किया है वो माइनस हो जाएगा। यानी पहला फॉर्मूला तो निकल के आएगा, ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ये तो हो गया सर उस पार्टनर के लिए जिसने सेक्रीफाइस करी है। ठीक है। अब ये बोल सकते हो कि न्यू रेशियो, आप ऐसे कर सकते हो, फॉर सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। फॉर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। अब जिस पार्टनर ने सेक्रीफाइस करी है उसका न्यू रेशियो क्या होगा? ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशियो। और जो गेनिंग पार्टनर है, जिसने गेन करा है, जिसको फायदा हुआ है, जिसको फायदा हुआ है, और गेनिंग पार्टनर, तब उसके लिए बच्चों आप सोचो कि अगर जिस पार्टनर ने गेन करी है, क्या होगा? उसका ओल्ड रेशियो में जो गेन हुआ है वो जुड़ जाएगा, वो जुट जाएगा। तो ओल्ड रेशियो प्लस गेनिंग रेशियो। तो हमने बात करी कि जो पार्टनर सेक्रीफाइस किया है उसका शेयर क्या होगा? सेक्रीफाइसिंग रेशियो माइनस हो जाएगा ओल्ड रेशियो में से। और जिस पार्टनर को फायदा हुआ है, तो जितना फायदा हुआ है वो ओल्ड रेशियो में क्या होगा? जुट जाएगा। अब आपके मन में सर सवाल ये भी आएगा कि सर अगर ना कोई सेक्रीफाइस किया है ना कोई गेन किया है, तो जो ओल्ड रेशियो है वही उसका क्या कहलाएगा? न्यू रेशियो। आई होप ये क्लियर हो गया।
आपको एक ही फॉर्मूला बेसिकली आपको दिमाग में रखना है सेक्रीफाइसिंग रेशियो का, कि ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो माइनस करेंगे तो वही हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो होगा, अगर माइनस में आ जाएगा तो वही हमारा गेनिंग रेशियो बन जाएगा। और जब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने लगेंगे तो ओल्ड रेशियो में सेक्रीफाइसिंग रेशियो माइनस कर देंगे और गेनिंग रेशियो प्लस कर देंगे। लॉजिकली भी आपको समझ में आ गया होगा कि माइनस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो सेक्रीफाइस कर रहा है, वो अपना शेयर किसी को दे रहा है तो उसका शेयर कम हो जाएगा। लेकिन जो कोई पार्टनर गेन कर रहा है उसको तो फायदा हो रहा है, तो वो गेनिंग रेशियो उसमें क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, जुट जाएगा। ठीक है, चलो अब हम लोग बच्चों फटाफट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमें ज्यादा अच्छे से आइडिया लगेगा कि कैसे हम निकालते कैलकुलेट करते। ठीक है, क्वेश्चन देखो, सी एंड डी शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:1। सी और डी किस रेशियो में बांट रहा है, 2:1 में। ये उसका ओल्ड रेशियो है। ठीक है, ये क्या है, ओल्ड रेशियो। with effect from 1st अप्रैल 2021 they agreed to share profit equally। बाद में उन्होंने डिसाइड किया कि हम प्रॉफिट को बराबर बराबर बांटेंगे, यानी ये इनका न्यू रेशियो हो गया। ये था ओल्ड रेशियो, ये क्या था, ओल्ड रेशियो, और ये जो बोल रहे हैं इक्वली बांटेंगे ये क्या है, न्यू रेशियो। ठीक है सर, हमको बोल रहा है कैलकुलेट करो सेक्रीफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। ठीक है सर, हम निकालेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे रखेंगे ओल्ड रेशियो को, यहाँ पे ओल्ड रेशियो को रखेंगे और यहां रखेंगे न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो माइनस करेंगे, पॉजिटिव में रिजल्ट आएगा तो सेक्रीफाइसिंग हो गया, निगेटिव में रिजल्ट आएगा तो गेन हो गया। ठीक है सर, चलो सबसे पहले बात कर लेते हैं सी की। तो सर सी का जो अनुपात है 2:3 में वो बांटता था, तो यानी बोल सकते हो 2/3। क्या होगा, 2/3। और जो न्यू रेशियो है सी का वो बराबर बराबर बांट रहा है, तो अब हो जाएगा सर 1/2, 1:1, यानी बराबर बराबर बांट रहा है। अब इसको आप एलसीएम को तोड़ो और रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा, 3 दूना 6, और 3 को 6 से करने के लिए कितना से गुना करना पड़ेगा, 2 से। उस 2 को 2 से गुना करेंगे यानी 4, और 2 को 6 तक पहुंचाने के लिए हमें कितना से गुना करना पड़ेगा, 3 से गुना करना पड़ेगा, और इस 3 को हम फिर 1 से गुना करेंगे। आई होप आपको एलसीएम अच्छे से आती हो, नहीं आती हो तो कमेंट्स करके बताना, वो भी हम सिखा देंगे। ठीक है, चलो 4 में से 3 माइनस गया तो हमारा बचा सर 1/6। अब पॉजिटिव में आया है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे सर, इसको हम लोग बोलेंगे सेक्रीफाइस। इसको क्या बोलेंगे, लोग बोलेंगे सेक्रीफाइस। ठीक है, चलो इसको थोड़ा मैं इधर कर देता हूं, इसको बोलेंगे सेक्रीफाइस। अब सर फटाफट किसका बना दो, अब बना दो डी का। ठीक है, तो सर डी का पुराना अनुपात क्या होगा, तो सर 2:3 सी का था, 1:3 जो है डी का है, तो 1/3। इसमें माइनस करेंगे जो नया रेशियो है, तो बराबर बराबर रेशियो है तो 1/2 माइनस करेंगे। अब फटाफट एलसीएम निकाल लो, 3 और 2 का एलसीएम 6 हो गया। 2 को 1 से गुना करेंगे, 2×3 = 6, 3 को 1 से गुना करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो रहा है सर, 2-3 हो रहा है, 2-3 यानी माइनस में आ रहा है 1/6। अब जैसे ही बच्चों माइनस में आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, इस डी ने क्या किया है, गेन किया है। डी ने क्या किया है, गेन किया है। बस हमारा कहानी यहीं पे खत्म हो गया। सी आप देख सकते हो, सी सेक्रीफाइस कर रहा है 1/6 और डी गेन कर रहा है 1/6। क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है, चलो अब हम लोग देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, आर एस और टी ये 3 पार्टनर हैं जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को 5-3-2 में बांटते हैं। ये इनका कौन सा रेशियो हो गया, ये हो गया सर ओल्ड रेशियो। ठीक है, दे एग्री टू शेयर प्रॉफिट इन इक्वल प्रोपोर्शन। अब वो चाहते हैं कि बराबर बराबर, इक्वल प्रोपोर्शन का मतलब क्या हो, सब आपस में बराबर बराबर बांटे। अब जरा सोचो, 3 पार्टनर है बराबर बराबर, यानी तीनों को 1-1-1 मिलेगा, तो बराबर बराबर मतलब 1/3 आर को मिलेगा, 1/3 एस को मिलेगा, 1/3 टी को मिलेगा। ठीक है, आपको फिर से वही बोल रहा है सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो निकालना है, तो बहुत सिंपल है सर। यहाँ पे ओल्ड रेशियो रखेंगे, ठीक है, और यहाँ पे क्या करेंगे, न्यू रेशियो रखेंगे। ठीक है, फटाफट बनाओ हमारे साथ आप, फटाफट कॉपी पेन लेके आप लोग को भी साथ में मिलके बनाना है। ठीक है, आर की बात करें तो सर आर का अनुपात है 5-3-2, यानी 5-3-8, 2-10, यानी 5/10। उसमें से सर माइनस करेंगे नया अनुपात। नया अनुपात क्या है, बराबर बराबर बांटने का, तो सर 3 पार्टनर है तो इसीलिए 1/3। 2 पार्टनर रहता तो 1/2 हो जाता, 4 रहता तो 1/4 हो जाता, यानी 4 पैसे को बराबर बराबर बांटना है एक एक करके। ठीक है, चलो तो सर इसका एलसीएम कर लेते हैं, 10 या 30 हो जाएगा। तो 10 को कितना से गुना करेंगे, 30 होगा, तो सर 3 से गुना करेंगे तो 3 × 5, 30। 3 को कितना से गुना करेंगे, 30 होगा तो 10, और 10 को 1
यानी कितना हो गया सर, 15 - 10/30, 15 - 10/30 हो जाएगा सर 5/30। अब सर पॉजिटिव में आया है, इसका मतलब ये क्या हो गया, सेक्रीफाइस किया है। पॉजिटिव में आया है, इसका मतलब क्या हुआ, सेक्रीफाइस किया है। ठीक है सर। चलो अब बात कर लेते एस की। तो सर एस ने का नया पुराना अनुपात कितना था सर, 3/10। एस का पुराना अनुपात 3/10, और नया अनुपात तो सर 1/3 ही रहेगा। फिर से एलसीएम कर लो, 30, 10 × 30 3 × 3, एंड फिर हो जाएगा 3 को 10 से 10 × 1, यानी ये हो जाएगा 9 - 10/30। अब सोचो 9 में से 10 घटेगा तो माइनस में रिजल्ट आएगा, -1/30 हो रहा है। अब सर माइनस में आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ सर, माइनस में आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि एस ने गेन किया है। एस ने क्या करी है, गेन करी है। ठीक है सर। अब फटाफट बात कर लेते हैं टी की। तो टी देखो, टी का रेशियो क्या हुआ सर, टी का रेशियो हुआ 2/10 -1/3। तो इसको हम एलसीएम करेंगे 30 से, 10 × 30 यानी 3 को 2 से गुना करेंगे। ठीक है, माइनस 3 को 30 से करने के लिए 10 से गुना करना पड़ेगा, 10 × 1 यानी 6 - 10, 6 - 10/30। यानी सर यहाँ पे भी आ रहा है, माइनस में आ रहा है, -4/30 आ रहा है। तो -4/30 आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि सर टी ने भी क्या करी है, गेन करी है। टी को माइनस में आया यानी टी को फायदा हुआ है। तो यहाँ पे देखो बच्चों, आर को अपने हिस्से में से 5/30 का सेक्रीफाइस करना पड़ा, एस को अपने हिस्से में 1/30 का मुनाफा हुआ, गेन किया, डी भी 4/30 का उसको गेन हुआ है। आई होप इसमें कोई दिक्कत नहीं हो रही हुई कैलकुलेशन करने में। लॉजिकली समझो, अगर जब भी नया रेशियो में, मतलब पुराने रेशियो से नया रेशियो में बदलाव आती है, तो किसी पार्टनर को फायदा होता है, किसी को नुकसान होता है। ठीक है, चलो। तो सर अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, ए बी सी एंड डी आर पार्टनर इन इक्वल प्रोपोर्शन, यानी पुराना अनुपात ही बराबर बराबर बांटते थे। दे डिसाइडेड टू शेयर द प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5:4:3:2 इन फ्यूचर। अब उन्होंने चेंज कर लिया, अब वो 5:4:3:2 के अनुपात में बांटना चाहते हैं। आपको सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो निकालना है। तो सर ये भी तो बहुत सिंपल है, हम ओल्ड रेशियो लेंगे, ठीक है, और माइनस कर देंगे न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो में से क्या करेंगे, न्यू रेशियो माइनस कर देंगे। ओल्ड रेशियो बोल रहा है इक्वल प्रोपोर्शन है ए बी सी डी, चार पार्टनर का। लोग फटाफट लिख लेते ए बी सी और डी। ठीक है, ए का पुराना अनुपात क्या होगा सर, ए बी सी डी बराबर बराबर बांटते हैं, तो ए का भी 1/4, बी का भी 1/4, सी का भी 1/4 और डी का भी 1/4। अब इसमें से माइनस क्या होगा सर, अब नया अनुपात बांटना चाहते हैं 5:4:3:2 के रेशियो में, तो 5×4=9, 9×3=12, 12×2=14। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5/14, 5×4=9, 9×3=12, 2×14। ये क्या हो जाएगा सर, 4/14 माइनस हो जाएगा 3/14, और ये माइनस हो जाएगा 2/14। अब इसको आपको तोड़ लेना है। आगे का काम मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, आपको खुद से करनी है। तोड़ के आपको क्या करना है, देखना है जो गेन करेगा उसका रिजल्ट माइनस में आएगा, और जो सेक्रीफाइस करेगा उसका रिजल्ट पॉजिटिव में आएगा। ये कैलकुलेशन आपको खुद से कर लेनी है। ठीक है, चलो अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, देखो फटाफट। सर ए बी और सी पार्टनर है, तो शेयर करते हैं प्रॉफिट को 5:3:2 के अनुपात में। ठीक है, ये उनका पुराना अनुपात हो गया। हमें बोल रहा है कैलकुलेट करो नया प्रॉफिट रेशियो। अब यहाँ पे हमें नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस, यानी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी निकाल लिया और कौन कितना सेक्रीफाइस कर रहा है वो भी निकालना है। हमें दो केस दिया हुआ है। ठीक है, चलो फटाफट हम केस 1 की बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम केस 1 को सॉल्व करते हैं। ठीक है बच्चों, केस 1 क्या है सर, केस 1 दिया हुआ है इफ सी अक्वायर 1/5 शेयर फ्रॉम ए। अब जरा सोचो, सी क्या कर रहा है, अक्वायर कर रहा है, यानी उससे ले रहा है। ठीक है, यानी सी गेन कर रहा है 1/5 शेयर फ्रॉम ए। किससे गेन कर रहा है, ए से। यानी सी क्या कर रहा है, अब ध्यान से देखो, तो सी गेन कर रहा है 1/5 शेयर। ठीक है, सी गेन किया 1/5, इस किससे, ए से। इसका मतलब क्या हुआ कि ए सेक्रीफाइस कर रहा है। ए क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है 1/5 से। ये तो सर क्वेश्चन में ही बोल दिया, तो सेक्रीफाइसिंग तो निकल गया कि ए कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, 1/5 सेक्रीफाइस। अब हमें निकालना है न्यू प्रॉफिट से।
अब बच्चों आपको पता होगा कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जो गेन करता है उसको जोड़ देते हैं, जो सेक्रीफाइस करता है उसको माइनस कर देते हैं, और जो कुछ नहीं करता उसका सर ओल्ड रेशियो जो है वही रहता है। ठीक है, चलो। तो सर अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे न्यू रेशियो, कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब देखो बच्चों, हमारे पास कितने पार्टनर हैं? सर जी हमारे पास तीन पार्टनर। सबसे पहले ए है, ए देखो सेक्रीफाइस किया है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इसका पुराना अनुपात था सर 5-3-2, यानी 5/10, माइनस हो जाएगा सर 1/5। ये माइनस क्यों हो रहा है? क्योंकि सर ए ने तो सेक्रीफाइस किया है, वो त्याग किया है, वो अपना शेयर दिया है सी को, तो माइनस हो जाएगा। अब इसका लघुत्तम एलसीएम कर लो सर, 10 हो जाएगा, 5 दूनी 10, यानी 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 हो जाएगा। फिर इधर 5 दूनी 10, 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2 ही रहेगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 10-2, यानी ये हो जाएगा 8/10। ठीक है सर, चलो। अब हम लोग बात कर लेते हैं बी का। तो सर बी क्या हो रहा है, बी तो कुछ नहीं कर रहा है, ए सेक्रीफाइस कर रहा है, सी गेन कर रहा है, बी कुछ भी नहीं कर रहा है, तो उसका अनुपात चेंज नहीं होने वाला, उसका 3/10 है, 3/10 ही रहेगा। ठीक है, चलो। अब बात कर लेते हैं सी की। तो सी का रेशियो कितना था सर, 5-3-2, 2/10, और सी गेन कर रहा है 1/5, तो गेनिंग रेशियो जुट जाएगा। तो कितना हो जाएगा, लघुत्तम 10 हो जाएगा। ठीक है, तो 10 का 10 ही रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे बच्चों एक गलती मैंने कर, मैंने अभी देखा तो एलसीएम में मेरे से गलती हुआ है, यहाँ पे 5 ही रहने वाला है। ठीक है, यहाँ पे 5 रहेगा, 5 दूनी 10, 2 को 1 से गुना करेंगे, यानी ये 3/10 था। मेरे से ये कैलकुलेशन गलती है, आप इसको ठीक कर लेना। ठीक है, चलो। अब यहाँ पे एलसीएम बात करते हैं, तो 10, ये 2 रहेगा, प्लस हो जाएगा 5 दूनी 10, 2 को 1 से गुना करेंगे 2, यानी कैलकुलेशन तो आया, वो आपको आता होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं हुआ, 4/10। तो हमारा जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकल के आया, कितना आया सर, 3:3:4, 3:3:4। पहले क्या सा रेशियो था, 5-3-2, अब नया रेशियो 3:3:4 हो गया। ठीक है, चलो। तो हमने नया रेशियो निकाल लिया, 3:3:4। हमने बता दिया कि ए सेक्रीफाइस 1/5 किया, सी गेन किया 1/5। ठीक है, अब सर केस 2 की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे केस 2 हमारे पास नेक्स्ट पेज में आ जाएगा, तो हम यहाँ पे केस 2 यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। केस 2 क्या बोला है, देखो, केस 2 में बोला गया है कि सर इफ सी अक्वायर 1/5 शेयर इक्वली फ्रॉम ए एंड बी। ठीक है, यानी क्या बोला रहा है, बोल रहा है सी अक्वायर, सी हमको, सी जो है शेयर खरीद रहा है 1/5 शेयर, लेकिन पहले क्या हो रहा था, सी 1/5 शेयर केवल ए से खरीद रहा था, बट अब कह रहा है 1/5 शेयर इक्वली, इक्वली फ्रॉम ए एंड बी, ए एंड बी से बराबर बराबर सी अक्वायर कर रहा है। ठीक है सर, तो सबसे पहली बात तो ये तो क्लियर है कि सी को गेन हुआ है, सी को मिला है 1/5 शेयर। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट ए कितना सेक्रीफाइस किया है, ए सेक्रीफाइस किया है। अब ये जो 1/5 शेयर मिला है, दोनों बराबर बराबर दिया ए और बी, तो 1/5 का आधा कर दो, आधा करने के लिए 1/2 से मल्टीप्लाई करना होगा। आधा क्या होता है, 1 का आधा कितना होता है, 1/2, तो 1/10 जो है ए सेक्रीफाइस किया है। अब बात कर लेते हैं बी कितना सेक्रीफाइस किया है। ठीक है, देखो, तो बी जो सेक्रीफाइस किया है, सब पेन में इशू आ रहा है, but ठीक है, हो जाएगा। चलो, तो अब देखो बी कितना सेक्रीफाइस किया सर, ये भी तो आधा किया है, 1/5 का आधा 1/2, यानी 1/2। तो हमारा जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो है, अगर आप सेक्रीफाइसिंग रेशियो की बात करें, क्योंकि हमें क्वेश्चन बोला है आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी निकालना है, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो ए और बी के बीच में कितना हुआ सर, सेक्रीफाइसिंग रेशियो बिटवीन ए एंड बी हमारा हो गया सर 1:1, 1:1, क्योंकि आप देख लो, नीचे का जो है 10 वो दोनों में कॉमन है, ऊपर का 1:1 हमारा नया सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकल गया ए और बी के। अब हमें क्या करना है सर, अब हमें कैलकुलेट करनी है न्यू रेशियो, अब हमें कैलकुलेशन करनी है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब देखो बच्चों, हमने गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग ऑलरेडी निकाल लिया है, अब हम आराम से न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल लेंगे। ठीक है, चलो। ए का अगर बात करें, तो सर ए का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पहले से पुराना रेशियो कितना था,
तो सर ए का पुराना रेशियो जो था, ये थोड़ा सा इधर नीचे कर हूँ, यहाँ 5-3-2। तो सर 5-3-2 के अनुपात में हम लोग बांटते थे। तो ए का 5/10 हो जाएगा, बी का हो जाएगा 3/10, और सी का हो जाएगा 2/10। हमने एक साथ कर लिया। अब क्या करेंगे, ए क्या किया है सर, ए सेक्रीफाइस किया है, 1/10 माइनस कर दो। 5/10 में से 1/10 माइनस करोगे, आराम से निकल जाएगा 4/10। अब बी की बात करें तो सर बी भी तो सेक्रीफाइस किया है, तो माइनस करेंगे, 3 में से 1 होगा तो 2/10 हो जाएगा। लेकिन अगर सी की बात करें तो सर सी को 1/5 गेन किया है, सी 1/5 क्या किया है, गेन किया है, तो इसका आराम से एलसीएम निकाल लो। 10×5 = 10 ही होगा, 2 + 2, यानी ये हो गया 4/10। आपका नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना निकल के आता है, 4:2:4। ठीक है, इसको और भी तोड़ोगे तो और लगा के बोल सकते हो 2:1:2। ये आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बन गया। तो आई होप कोई खास बात नहीं थी, आप इस क्वेश्चन को आराम से खुद से बना लोगे। ठीक है, चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स वाई जेड पार्टनर है जो 2, 3, 5 के अनुपात में प्रॉफिट को बांटते हैं, यानी ये हो गया पुराना अनुपात। On 31st March 2022, the following proposal are under consideration। हमारा पास नया प्रस्ताव आया। क्या नया प्रस्ताव आया, यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट चेंज इन रेशियो। हमें चेंज इन रेशियो यानी कौन सा पार्टनर कितना सेक्रीफाइस किया है इच पार्टनर का, वो निकालना है, जिसमें हमें न्यू रेशियो निकाल के दिया। दो केस दिया है, पहला में न्यू रेशियो। तो सबसे पहले तो पहला केस देखते हैं जहां पे हमें नया रेशियो दिया हुआ है। अब भाई साहब ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो दिया हुआ है, तो फटाफट हम गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग निकाल लेंगे। ठीक है सर, चलो। तो एक्स वाई और जेड तीन पार्टनर है, तीनों का निकाल लेते हैं फटाफट। पेन का साइज आपके लिए थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं जिससे कि आपको आसान रहेगा देखने में। सर पुराना अनुपात 2-3-5 है, ये 2-3-5 यानी 2-3-5, 5-5-10, 2/10 हो गया। वाई का हो गया 3/10, और जेड का हो गया 5/10। ठीक है, ये हमारा सर ओल्ड हो गया। ओल्ड में से क्या करेंगे, न्यू रेशियो को माइनस करेंगे। देखो न्यू रेशियो बच्चों आपको दिया हुआ है 2-5-3। तो 2-5-3 कितना हुआ, 2-5-7-3-10, यानी 2/10 माइनस हो जाएगा 5/10, और माइनस हो जाएगा 3/10। हम क्या कर रहे हैं सर, हम कर रहे हैं ओल्ड में से न्यू को माइनस कर रहे हैं, ओल्ड में से न्यू को माइनस कर रहे हैं। जो रिजल्ट आएगा ना, अगर पॉजिटिव आएगा तो सेक्रीफाइस होगा, निगेटिव आएगा तो गेन होगा। 2/10 माइनस 2/10 तो सर कुछ भी नहीं होगा, यानी कि 0/10 हो जाएगा। और 0/10 का मतलब कुछ भी सेक्रीफाइस ना, नो सेक्रीफाइस नो गेन, कुछ भी नहीं हुआ है, यानी आप बोल सकते हो नो चेंज, नो चेंज। अब सर दूसरे केस में 3/10 माइनस 5/10, सर ये माइनस में आ जाएगा, 3 में से 5 गया तो माइनस में 2/10 आ जाएगा कि वाई क्या किया है, गेन किया है। वाई क्या किया है, गेन किया है। जेड की बात करें तो सर पॉजिटिव में 2/10 आया है, यानी कि जेड क्या किया है, सेक्रीफाइस किया है। ठीक है, अब देखो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई होगी। अब देखो ऐसा हो सकता है कि कुछ बच्चों को कहीं पे डाउट हो, जब तक आप पूछोगे नहीं तब ऐसे पता पाएंगे कि आपको समझ में आ भी रही है या नहीं आ रही है। ठीक है, इसीलिए मैं उम्मीद करता हूं कि आप पूछोगे हमसे। ठीक है, और बहुत ही जल्दी, मतलब मैं डेट फाइनल नहीं कर सकता हूँ, बट बहुत ही जल्दी मैं आप लोग के साथ, अब अभी क्या हो रहा है कि अभी मैं रिकॉर्ड करके आपको यूट्यूब पे डाल रहा हूँ और अभी आप मेरा क्लास देख रहे हो, बट मैं चाहता हूँ कि अब हम लोग लाइव स्ट्रीम पे क्लास करें। ठीक है, डोंट वरी, सब कुछ फ्री होगा, एक पैसा भी हम आप लोग से चार्ज नहीं करने वाले हैं। लाइव स्ट्रीम में हम क्या करेंगे कि हम आपके एक फिक्स टाइम कर देंगे कि मॉर्निंग में 7 बजे, 8 बजे या 9 बजे, मैं एग्जैक्टली आपको टाइम बता दूंगा कि उस टाइम में आपको आना है और लाइव क्लास करनी है। इससे क्या होगा कि आप लाइव में साथ साथ आप क्वेश्चन करोगे और मैं आपका कमेंट्स देख के मैं आपको तुरंत उसका जवाब आपको हाथों हाथ दे दूंगा, जिससे क्या होगा कि आपके डाउट क्लियर होंगे। आप बताना कि आपको ये मेरा व्यू कैसा लग रहा है, आपको लाइव में पढ़नी है या जैसा चल रहा है रिकॉर्डिंग चल रहा है वैसे ही पढ़ाई करनी है, आप जरूर कमेंट्स करके बताना। ठीक है, चलो। हमने पहला तो क्लियर कर दिया था, न्यू रेशियो दिया था, उससे हमने हमने चेंज इन रेशियो निकाल लिया। ठीक है, अब हम दूसरा बात करते हैं कि दूसरा हमारे पास क्या है, जेड विल गिव 10% ऑफ हिज शेयर टू एक्स। क्या बोल रहा है, जेड विल गिव, गिव मतलब जेड सेक्रीफाइस करेगा। जेड क्या करेगा, सेक्रीफाइस करेगा 10th ऑफ हिज शेयर, 10th ऑफ हिज शेयर टू एक्स, यानी उसका जो शेयर है वो एक्स को देगा। तो जेड का शेयर कितना है बच्चों, सर 5/10, 2-3-5, 5-10, यानी 5/10 का 10%, यानी 10/100।
ठीक है, तो कितना होगा 10, 5/10 का 10% कितना हो जाएगा सर? ये हो जाएगा, अगर 10/100 कर दिया यानी 10% निकाला गया, ठीक है, तो ये 10 10 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 5/100। 5/100 को और भी डिवाइड करें तो क्या हो जाएगा, 5 को करेंगे तो 1/20 हो जाएगा, ठीक है, यानी जेड सेक्रीफाइस किया है 1/20। इसका मतलब क्या हुआ कि जेड किसको दिया है, एक्स को, तो एक्स को गेन हुआ होगा, एक्स को क्या हुआ होगा, गेन हुआ होगा। एक्स को कितना मिला होगा, तो सर यही 1/20 जो है एक्स को गेन हुआ होगा। इसके लिए हमें कुछ भी निकालने, जो जेड दिया है वो एक्स को दिया है, तो एक्स के लिए क्या हो जाएगा, यही 1/20 गेन हो गया। बस कहानी खत्म, ये मेरा क्वेश्चन हो गया सॉल्व, क्योंकि हमें बोला था कि कितना रेशियो में बदलाव आ रही है वो निकालना है, हमें नया रेशियो निकालनी नहीं थी, ठीक है। चलो, अब ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, नो रोहित, मोहित एंड गोपाल ये 3 पार्टनर हैं, तो इस रेशियो में बांट रहे हैं। अब यहाँ पे देखो ओल्ड रेशियो जो आपको दिया हुआ है, ओल्ड रेशियो क्या दिया हुआ है, 1/3:1/6:1/2। अब देखो कभी भी रेशियो का जो हर होता है ना, अंश और हर, ऊपर वाले को जो है, ठीक है, ऊपर वाले और नीचे वाले में नीचे वाले को हमेशा बराबर रखने की जरूरत होती है, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अब देखो सबको बराबर करने के लिए सबको 6 के बराबर लाना पड़ेगा। तो 6 के बराबर लाने के लिए क्या होगा, 1/3 को 6 के बराबर लाने के लिए 2/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तब ये हो जाएगा कितना सर, तब ये हो जाएगा 4/6, 4/6। 1/6 को 6 ही रखना है, ठीक है। उसके बाद 1/2 को कितना से गुना करेंगे, 6 आ जाए, इसका हर भी सेम आ जाए, यानी इसके 3/3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। सॉरी यहाँ पे कर लो ना, 1/6 = 1/2 × 3/3। तो ये क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 3/6। क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 3/6। तो इससे हमारा नया रेशियो निकल के आ गया 4:1:3। 4:1:3। अब ये मैं क्यों किया सर, ये इसलिए किया, 1 मिनट, सॉरी यहाँ पे सर गलती कर रहे हो आप। 1/3 को 2/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो सर 2 होगा, 2/6 होगा, 1/6 और 3/6। तो रेशियो क्या निकल जाएगा, 2:1:3। इससे क्या हुआ कि ओल्ड रेशियो अब हम निकाले, क्योंकि हम हमेशा हर को हमें बराबर के रेशियो में लाके रखना होता है, तो हमने क्या किया, अब बराबर कर लिया, 2:1:1। आपको बोला गया है कि न्यू रेशियो 3:2:1 है। न्यू रेशियो जो है वो 3:2:1 है। अब आपको क्या बोल रहा है कि आपको जो भी चेंज है, इच पार्टनर सेक्रीफाइस, कौन पार्टनर गेन किया, वो निकालना है। सर ये तो आप फटाफट निकाल लेंगे, जैसे ही ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो पता चल गया। रोहित, मोहित और गोपाल 3 पार्टनर है, ठीक है। चलो, सबसे पहले सर रोहित की बात कर लेते हैं, फिर मोहित की, और उसके बाद गोपाल की, क्या सर। चलो, अब रोहित का ओल्ड रेशियो क्या है, 2:1:3:3:6, यानी 2/6। मोहित का 1/6, और इसका हो जाएगा 3/6। हमने ओल्ड रेशियो हमारे पास आ गया। अब न्यू रेशियो दिया हुआ है सर 3/6, 2/6 -1/6। कैलकुलेट कर लो सर, ये 6 एलसीएम आ गया, 2 - 3, 2 - 3 यानी माइनस में 1/6, यानी रोहित क्या किया है, गेन किया है। रोहित क्या किया है, गेन किया है। अब मोहित की बात करें तो 6, 1 - 2, यानी ये भी 1 - 6, ये 1 - 2, ये माइनस में आ रहा है, तो ये भी गेन किया है, ठीक है। अब बात करते हैं गोपाल का, तो 3 - 1/6 यानी 2/6, इसको क्या हुआ है, सेक्रीफाइस करना पड़ा, इसका शेयर पॉजिटिव में आ रहा है, सेक्रीफाइस करना। तो बहुत सिंपल था, ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो दिया हो तो हम आराम से सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो निकाल लेंगे। अब आपका अगला स्टेप क्या है, देखो हमने सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर, हमने सारे कॉन्सेप्ट बताए। अब आपको खुद से भी तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। आप, हम जो क्वेश्चन सॉल्व कराए उसको तो आपने, चलो आंसर आपको मिल गया। अब मैं आपको इलिस्ट्रेशन दे रहा हूँ 1 से लेके 8 तक, जो कि सेम कॉन्सेप्ट है, सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो, बट आपको बिना आंसर देखे करनी है, और आपको खुद से देखना है। फिर जब आप आंसर निकाल लो तब जाके चेक करो कि हमारा सारा स्टेप सही है या नहीं। ये आपको क्वेश्चन, आप अगर आप कोई दूसरा बुक, डॉक्टर एस के सिंह का बुक रेफर नहीं कर रहे हो, किसी दूसरे बुक का रेफर कर रहे हो, तो वहां से भी लेकिन आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी चाहिए। चलो,
तो कैसा लगा आज का लेक्चर, आज का क्लासेस, आप जरूर कमेंट्स करके बताना। देखो आप लोग बच्चों कनेक्ट करते हो तो मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि देखो ये मैं जो पढ़ा रहा हूँ कोई प्रॉफिट के इंटेंशन से नहीं पढ़ा रहा हूँ, मुझे अच्छा लगता है, ये मेरा पैशन है पढ़ाना, इसीलिए पढ़ाता हूँ। लेकिन आप लोग अगर कनेक्ट करते हो तो मुझे और मोटिवेशन मिलेगा और अच्छे से आपको पढ़ाने में। तो आप लोग कनेक्ट करना, कनेक्ट कैसे करोगे? आप लोग के जो भी डाउट है, जो भी क्वेरी है, वो आप जब तक पूछोगे नहीं तब तक पता नहीं चले। ठीक है, चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।